Welcome to Compass with Lens. Today we will study about fiber to fabric, class 6, chapter number 3. अच्छा स्टूडेंट्स, हम कपड़े, हमें सबको पता है क्लोथ्स क्या होते हैं, कपड़े होते हैं, बट ये हमें पता होना चाहिए कि हम कपड़े मेनली पहनते क्यों हैं। मेन हमारा जो पहनने का होता है मेन पर्पस वो वेदर से अपने आप को बचाने के लिए होता है। गर्मियों में बहुत तेज़ सनलाइट होती है, बहुत तेज़ धूप होती है, लेकिन सर्दी में भी हम अलग अलग तरीके के वुलन क्लोथ्स पहनते हैं जिससे हमें एक्सट्रीम कोल्ड यानी बहुत तेज़ सर्दी से हम बच सकें। या फिर रेन में, बारिश में हम रेन कोट पहनते हैं। ठीक है, तो ये हमारा वेदर से बचने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्लोथ्स पहनते हैं। इसके अलावा हम और क्यों पहनते हैं? इंसेक्ट्स से बचने के लिए। कीड़े मकोड़े काटते हैं, मच्छर काटते हैं, तो वो किस वजह से है? अगर हम फुल स्लीव्स के कपड़े नहीं पहने तो उसके लिए भी हम क्लोथ्स पहनना चाहिए फुल स्लीव्स के, जिसकी वजह से इंसेक्ट बाइट से हम बच सकें। इसके अलावा भी हम और क्यों पहनते हैं? जिससे हम स्मार्ट, ब्यूटीफुल और लुक हमारा बहुत अच्छा दिखे, इस वजह से हम उसमें भी हम क्लोथ्स पहनते हैं। अब उसमें भी हम क्लोथ्स जब ब्यूटीफुल दिखने के लिए पहनते तो उसमें भी हम फैशन वाले, लेटेस्ट फैशन वाले क्लोथ्स पहनते हैं, क्योंकि हमें बहुत स्मार्ट दिखना होता है दूसरों से ज़्यादा, तो हम लेटेस्ट फैशन के क्लोथ्स पहनते हैं। अब मेन चीज़ आती है कि जो अलग अलग रीजन में लोग रहते हैं, अलग अलग जगह पर लोग रहते हैं पूरे वर्ल्ड में, तो वहाँ पर भी अलग अलग तरीके के क्लोथ्स ही पहने जाते हैं। The kind of clothes people wear mainly depends on the climate. अब वहाँ पर जो कपड़े पहने जा रहे हैं वहाँ के क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है। और ट्रेडिशनल क्लोथ्स जो कि पारंपरिक कपड़े होते हैं, जैसे हम छोटे थे उस टाइम पर हमने पढ़ा था कि उत्तर प्रदेश में कैसे कपड़े पहने जाते हैं, हरियाणा में कैसे कपड़े पहने जाते हैं, पंजाब में कैसे कपड़े पहने जाते हैं, तो वो ट्रेडिशनल क्लोथ्स होते हैं, वो हमारी कंट्री में अलग अलग रीजन में पहने जाते हैं। क्लोथिंग, अब मेन यहाँ तक तो हमारा सारा हो गया कवर, लेकिन अब ये मेन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि क्लोथिंग का इन्वेंशन कब हुआ था, कब से कपड़ा बनना स्टार्ट हुआ था। तो क्लोथिंग वॉज इन्वेंटेड बिटवीन 50,000 एंड 1 लाख ईयर अगो। देखा कितना पुराना है कपड़े का इन्वेंशन, 1 लाख ईयर अगो, यानी 1 लाख साल पहले उस टाइम पर क्लोथ का निर्माण हुआ था, बना था। स्टिचिंग नेडल्स मेड ऑफ बोन्स एंड आइवरी। स्टिचिंग नेडल्स जो आजकल हम घरों में यूज़ करते उस टाइप की नहीं थी उस टाइम में। उस टाइम में बोन्स और आइवरी की यूज़ की जाती थी। आइवरी होती है जो हाथी का दांत होता है, आइवरी उसे बोलते हैं। तो बोन्स और आइवरी की बनाई जाती थी उस टाइम पर नेडल्स, और उसी के थ्रू कपड़ा बनाया जाता था। अबाउट 30 ईयर्स ओल्ड हैव बीन डिस्कवर्ड इन रशिया। ये भी कहाँ पर इन्वेंशन हुआ था? रशिया में 30 ईयर्स अगो हुआ था। लॉन्ग अगो पीपल कवर्ड देयर बॉडीज़। ये हम सब ने पढ़ा है, एसएसटी में आप लोगों ने भी पढ़ा है कि पहले के टाइम में, अर्ली ईयर में जो लोग होते थे वो अपनी बॉडी को एनिमल स्किन से कवर करके रखते थे जिससे कि वो ठंड से बच सके। और किससे कवर करते थे? बाग्स यानी पेड़ की छाल, लीव्स और ग्रास से अपनी बॉडी को वार्म करने के लिए अपने शरीर को ढक कर रखते थे। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ द स्टिचिंग नेडल, लेकिन जब नेडल का इन्वेंशन हो गया तो स्किन ऑफ पीपल्स वर यूज्ड, स्किन ऑफ एनिमल क्लोथ्स लाइक ट्राउजर्स। फिर उसके बाद जब नेडल का इन्वेंशन हुआ तो एनिमल्स की जो स्किन होती थी उसको स्टिच करने के बाद में क्लोथ्स बनने शुरू हो गए थे, जैसे कि ट्राउजर्स। व्हेन पीपल लर्नड एग्रीकल्चर, उसके बाद और क्या हुआ? जब एग्रीकल्चर भी डेवलप होने लगा, लोगों ने उस टाइम में लोगों ने खेती करना सीख गए। दे बिगेन वीविंग प्लांट
मटेरियल बाय हैंड टू मेक क्लोथ्स। उसके बाद उन्होंने वीविंग प्लांट को बनाना सीख लिया, कैसे उसको हम मटेरियल को हम तैयार कर सकें और जिस वजह से हाथ से कपड़ा बना सकें। इन मोस्ट प्लेसेस दे रैप्ड द क्लॉथ अराउंड देमसेल्फ। कई जगह पर वो उस कपड़े को अपने आप को रैप करने के काम में लेते थे, यानी लपेटने के काम में लेते थे, जैसे साड़ी, लुंगी, सरोंग एंड टर्बन। टर्बन होता है पगड़ी। टिल द यूज़ ऑफ स्टिचिंग निडल बिकेम पॉपुलर। तब तक उन्होंने ये काम किया जब तक स्टिचिंग निडल पॉपुलर नहीं हो गई। ओके, कॉटन इज लाइट एंड रीजनेबली स्मूथ। अब कॉटन लाइट कपड़ा होता है, बिल्कुल हल्का होता है और कुछ स्मूथ भी होता है, चिकना होता है कंपैरेटिव टू वूल। वूल इज़ फ्लफ़ी, वो फूला फूला होता है, बट सिल्क इज़ स्मूथ एंड शाइनी। सिल्क बहुत ज़्यादा चिकना, स्मूथ और बहुत शाइनी वाला कपड़ा होता है। आप अपने घर में मम्मा से बोलकर कॉटन, वूल और सिल्क फैब्रिक को ज़रूर देखें और उसके बाद उसे टच करके भी ज़रूर देखें। उससे आपको इनके डिफरेंस पता चल जाएगा कि इनकी लुक कैसा है और इनका फील कैसा आता है। सिंथेटिक क्लोथ इज़ लाइट एंड स्मूथ। अब सिंथेटिक क्लोथ, ये जो आपको बताया कॉटन, वूल एंड सिल्क, ये नेचुरल में आते हैं, बट सिंथेटिक क्लोथ्स, इन सब के बारे में डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। सिंथेटिक क्लोथ नेचुरल क्लोथ में नहीं आता, बट ये भी लाइट और स्मूथ ही होता है। जूट इज़ रफ। जूट जिसके हमारे घरों में बैग भी होते हैं या बोरे होते हैं, बोरियां और कारपेट्स वगैरह भी होते हैं, तो वो जूट जो होता है वो बहुत ज़्यादा रफ होता है। कॉटन, वूल, सिल्क एंड सिंथेटिक क्लोथ्स आर द फोर मेन मटेरियल्स फ्रॉम विच क्लोथ्स आर मेड टुडे। इन्हीं चार क्लोथ्स से ये क्लोथ्स बनाए जाते हैं, इन्हीं मटेरियल से ये क्लोथ्स बनाए जाते हैं। Synthetic material is also often mixed with cotton और wool। सिंथेटिक मटेरियल को कॉटन और वूल के साथ भी मिक्स किया जाता है। स्टूडेंट्स, आपकी बुक में एक एक्टिविटी दे रखी है, आप उस एक्टिविटी को ज़रूर करके देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि यार्न और फैब्रिक क्या होता है और क्लोथ्स भी कैसे बनता है। अब एक पीस लीजिए आप कपड़े का और उसे आप कट कर लो और उसके साइड से आपको छोटे छोटे से धागे निकलते हुए दिखाई देंगे, जिसे हम थ्रेड, यार्न भी बोलते हैं। अब आपने नोटिस किया होगा ये यार्न को मिलाकर ही एक फैब्रिक बनाया जा रहा है, लेकिन अब उस यार्न के लिए भी आपने ये देखा होगा वो यार्न जो है, ये थ्रेड जो है, ये थ्रेड भी फैब्रिक से बना है। इस थ्रेड को भी अगर आप एक साइड से पुल करके देखेंगे, खींचेंगे, थ्रेड्स थंब से या नेल से पकड़ के खींचेंगे, तो उसमें से और बारीक बारीक रेशे निकल के आएंगे। उन रेशों को ही फाइबर कहा जाता है और इन्हीं को मिलाकर यार्न बनाया जाता है और यार्न को मिलाकर फैब्रिक बनाया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अब इसी के बारे में हम डिटेल में करते हैं स्टडी। थस you see Thus, you see that fabric are made up of yarns and yarn made up of fibers। ये लर्न करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यार्न कैसे बनता है और फाइबर कैसे, फाइबर का क्या काम है। फाइबर से ही यार्न बन रहा है और यार्न से फैब्रिक बन रहा है। देर आर टू काइंड ऑफ फाइबर्स। अब फाइबर्स भी दो तरीके के होते हैं, एक नेचुरल, एक सिंथेटिक। नेचुरल फाइबर आर ऑब्टेन्ड इधर फ्रॉम प्लांट्स। नेचुरल फाइबर हम प्लांट से ले सकते हैं, जैसे कॉटन हो गया, जूट हो गया, और एनिमल्स से भी मिल सकता है, जैसे वूल, सिल्क। सिंथेटिक फाइबर्स आर मेड फ्रॉम अदर मटेरियल्स। सिंथेटिक फाइबर्स मेनली पेट्रोलियम से मिलकर बना होता है, ये केमिकली प्रोसेस से बनाया जाता है सिंथेटिक फाइबर। इन एडिशन लेदर एंड फर आर मटेरियल दैट आर नॉट फाइबर्स। जबकि इसके साथ में लेदर और फर मटेरियल भी जो हमें एनिमल से मिलता है वो फाइबर नहीं है। फ्रॉम विच क्लोथ्स आर मेड, लेदर एंड फर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। Cotton. Cotton is a soft fiber
दैट ग्रोज अराउंड द सीड ऑफ द कॉटन प्लांट। कॉटन के प्लांट लगाया जाता है, कॉटन के प्लांट के ऊपर फिर जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, कॉटन के प्लांट के ऊपर ये बर्ड्स आ जाती हैं और उसके बाद में ये जो वूल निकल के आ रहा है कॉटन ये वाला, और उसी से हम कॉटन बॉल्स से ही कॉटन बॉल निकाल लेते हैं और कॉटन बॉल के बाद में वो कॉटन का फैब्रिक तैयार होता है। Cotton is again I am taking cotton is a soft fiber that grows around the seed of the cotton plant. The fruit of the cotton plant is cotton ball. उसे हम cotton ball कहते हैं, जो fruit होता है cotton plant का। Cotton is a warm region crop. कॉटन कहाँ पर ग्रो किया जा सकता है? एक गर्म रीजन में, गर्म सीजन में हम उसे उगा सकते हैं। रिक्वायरिंग, जिसमें कि मॉडरेट रेनफॉल, मॉडरेट रेनफॉल से मतलब होता है ना कम बारिश होना ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा बारिश होना, एक मतलब लिमिटेड ठीक ठीक बारिश होने को ही मॉडरेट रेनफॉल कहा जाता है। इट नीड्स अ फर्टाइल क्लेई सॉइल, इसके लिए क्लेई सॉइल का होना बहुत ज़रूरी है विद गुड मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी, जो अपने अंदर पानी को रोक सके, मॉइस्चर को रोकने की कैपेबिलिटी जिस सॉइल में हो, क्लेई सॉइल में, वो ज़्यादा बेस्ट होती है कॉटन प्लांट के लिए। ब्लैक सॉइल फाउंड इन वेस्टर्न इंडिया एंड सदर्न इंडिया एंड एलोवेल सॉइल ऑफ नदर्न इंडिया एंड सुटेबल फॉर ग्रोइंग कॉटन। इन इंडिया कॉटन इज सोन बिटवीन, कॉटन कब किस मंथ में हम उसको सोन कर सकते हैं? मई और सितंबर के बीच में, इन मंथ्स के बीच में हम कॉटन को बो सकते हैं। इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री द हार्वेस्टिंग, अब उसकी कटाई कब होती है, हार्वेस्टिंग कब होती है? अक्टूबर मंथ में हार्वेस्टिंग की जा सकती है। गेनिंग, कॉटन बॉल्स ब्रस्ट ओपन आफ्टर मैच्योरिंग, कॉटन प्लांट पर जब कॉटन बॉल आ जाता है, जब वो मैच्योर हो जाता है तो उसके बाद वो फट जाता है और उसके बाद सीड से कवर एक कॉटन फाइबर होता है, उस फाइबर को सीड से अलग कर लिया जाता है। इसी प्रोसेस को गिनिंग कहा जाता है। पहले के टाइम में, पुराने टाइम में ये हाथ से काम किया जाता था, लेकिन आजकल तो सभी काम मशीनें करने लगी हैं, तो गिनिंग का काम भी मशीन ही करने लगी है, तो मशीन्स आर यूज्ड। ठीक है। अब स्पिनिंग, द फाइबर्स आर द स्पन इनटू, अब फाइबर जो हमने यहाँ से निकाला था गिनिंग करने के बाद, अब उसे स्पन किया जा रहा है जिससे कि वो यार्न बन सके। अब उसे भी कैसे बनाते हैं? ट्विस्टिंग करने के तरीके से उन्हें ट्विस्ट करा जाता है यार्न्स को, और उसके बाद में वही प्रोसेस को स्पिनिंग कहा जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज नोन एज स्पिनिंग। पहले के टाइम में, ट्रेडिशनल टाइम में, स्पिनिंग इंडिया में हाथ से किया जाता था, तकली के द्वारा। ये भी आपकी बुक में पिक्चर दे रखी है, ये तकली होती है, और स्पिनिंग व्हील के द्वारा। स्पिनिंग व्हील यानी चरखा, चरखे और तकली ये दोनों हाथ से ही काम होते थे इन पर, लेकिन आजकल स्पिनिंग मशीन्स आ गई हैं, तो स्पिनिंग का काम भी मशीन्स करने लगी हैं। नेक्स्ट इज वीविंग, इसके बाद का प्रोसेस क्या हो रहा है? वीविंग का प्रोसेस हो रहा है। अब फैब्रिक इज मेड अप ऑफ 2 सेट्स ऑफ यार्न, 2 यार्न्स को एक साथ जोड़कर बनाया जाता है, उस तरीके से अरेंज किया जाता है कि जिससे कि वो वीविंग का काम हो सके, यानी बुनाई का काम हो सके। वीविंग ऑफ फैब्रिक इज सिमिलर टू वीविंग 2 सेट्स ऑफ स्ट्रिप्स ऑफ पेपर, जैसे हम पेपर्स को जोड़ जोड़ के हम कई बार इस टाइप के पैटर्न से हम बनाते हैं, जिससे मैट बन जाती है। हो सकता है आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने ये एक्टिविटी कभी करी हो। उसी तरह से यार्न्स को भी जोड़कर बनाया जाता है, उन्हें अरेंज किया जाता है जिससे कि अलग अलग पैटर्न्स दिए जा सकें। ये काम लूम्स में होता है। पहले के टाइम में ये काम भी हाथ से किया जाता था, जिसे हम हैंडलूम बोलते थे, और अब जो काम हो रहा है वो पावर से हो रहा है, यानी पावर लूम से, बिजली से हो रहा है, तो पावर लूम्स उन्हें बोलते हैं, मतलब मशीनों से हो रहा है। कॉटन क्लॉथ इज
सॉफ्ट एंड लेट्स एयर इन। कॉटन क्लॉथ सॉफ्ट होता है और उसमें से हवा भी आर पार जा सकती है। इट ऑल्सो एब्जॉर्ब स्वेट। कॉटन क्लॉथ्स हम कब पहनते हैं? कॉटन क्लॉथ्स तो हम समर्स के टाइम पे पहनते हैं। समर्स में क्या होता है, बहुत ज़्यादा पसीना आता है, जो कि कॉटन क्लॉथ एब्जॉर्ब करने का काम करता है। अ कॉटन क्लॉथ दैट लेट्स एयर इन इज सेड टू ब्रीथ। कॉटन क्लॉथ्स को जो हवा को आर पार करती है, यानी हमारा पसीना भी सूखती है और हमारी बॉडी तक हवा भी पहुंचाती है, तो उसी को ब्रीथ बोलते हैं। द एडवांटेज ऑफ कॉटन क्लॉथ इज दैट द स्वेट इज एब्सॉर्ब्ड इवेपोरेट्स बिकॉज ऑफ द एयर इट ब्रीथ्स। कॉटन क्लॉथ्स का सबसे बड़ा जो एडवांटेज, जो खूबी है या फ़ायदा है, वो यही है कि वो पसीने को एब्जॉर्ब कर लेता है और हवा की वजह से हमें उसको वो उड़ भी जाता है, इवेपोरेट भी हो जाता है। दिस रिजल्ट इन द कूलिंग डाउन द बॉडी। इसकी वजह से क्या होता है, बॉडी ठंडी हो जाती है, गर्मी में भी ठंडक आ जाती है बॉडी में। कॉटन क्लोथ्स आर देयर फॉर कम्फर्टेबल टू वेयर। कॉटन क्लोथ्स हम सभी को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं गर्मियों के टाइम में पहनने में, स्पेशली इन हॉट ह्यूमिड वेदर। डेनिम, डेनिम भी आप लोगों को जीन्स और जैकेट्स वगैरह आपने पहनी होंगी। तो डेनिम अ टाइप ऑफ ड्यूरेबल, ये बहुत ड्यूरेबल कपड़ा होता है, आसानी से फटता नहीं है, ख़राब नहीं होता। क्लॉथ यूज्ड टू मेक जीन्स इज़ मेड फ्रॉम कॉटन, ये भी कॉटन का ही होता है, बट ये ज़्यादा ड्यूरेबल होता है डेनिम। हिस्ट्री क्या है? कॉटन हैज़ बीन यूज टू मेक क्लोथ्स। कॉटन क्लोथ्स बनाने के लिए ही काम में लिया जाता है, स्पेशली इन एरिया विद ट्रॉपिकल क्लाइमेट, जहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है। फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, हज़ारों साल से गर्मी वाले क्लाइमेट वाले जगह पर के लिए कॉटन क्लोथ का यूज़ किया जाता है कपड़ा बनाने के लिए। सम हिस्टोरियंस आर ऑफ, हिस्टोरियंस का मतलब होता है जो हिस्ट्री के बारे में स्टडी करते हैं। सम हिस्टोरियंस आर ऑफ द ओपिनियन दैट द इजिप्टियंस यूज्ड कॉटन एज अर्ली एज 14,000 ईयर्स अगो। सबसे पहले इजिप्ट में सबसे पहले कॉटन क्लोथ को 14,000 साल पहले उसे यूज़ किया गया था। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि सबसे पहले कहाँ पर कॉटन क्लॉथ यूज़ हुआ था और कब हुआ था। तो इजिप्टियंस में हुआ था, यानी इजिप्ट में हुआ था। वहाँ के लोग जो रहते हैं वो उन्हें इजिप्टियंस कहा जाता है। तो उन्होंने ही 14,000 साल पहले इसे यूज़ करना शुरू किया था। द अर्लीस्ट written reference to cotton is from India. Cotton has been grown in India for more than 3,000 years. कॉटन इंडिया में कब आया? 3,000 ईयर्स पहले आया था।